साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम भारतीय हैं, गर्व करें इस बात के लिए। आज की चर्चा मालदीव और लक्षद्वीप पे जो घमासान मचा हुआ, अभिनेता, भारतीय फिल्मों के अभिनेता लगातार लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं कि लक्षद्वीप अच्छा है। एकाएक भारत उन्हें अच्छा लगने लगा। आज उसी कसौटी पे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे एकाएक उनका प्रेम उमड़ा क्यों, जबकि अतुल्य भारत आज से नहीं है। इनक्रेडिबल इंडिया की बात बहुत पहले से की जाती है। हमारा देश सारे जहां से अच्छा जब मैं पैदा नहीं हुआ था तभी भी था। दुनिया के जब देशों में लोकतंत्र की बात कर रही, शासन व्यवस्थाओं की बात चल रही थी, सैसवा अवस्था में वो लोग थे, तो हमारे यहाँ की अर्थशास्त्र, हमारे यहाँ के कौटिल्य, हमारे यहाँ की पारंपरिक राजसत्ताएं ये बता चुकी हैं कि हम बड़ी उन्नत अवस्था में थे। हमारे यहाँ के तमाम हिस्टोरिकल पॉइंट्स बताते हैं, लाखों वर्षों की सभ्यताएं बताती हैं। रामायण युग, महाभारत कालीन युग, यानी त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये सारे बताते हैं कि हम दुनिया के सबसे अव्वल व्यवस्थाओं में थे। तो ये अभिनेता जो पगलाए फिर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर इनको राष्ट्रवाद समझ में आता है, जबकि ये बेवकूफ नहीं जानते यहाँ का पर्यटन बहुत उन्नत अवस्था में था। हमारी व्यवस्थाएं अगर धूमिल हुई हैं तो सिर्फ बाजारवाद ने इन्हें तोड़ा है, क्योंकि हम भारतीयों को बाजारू बनना नहीं समझ में आता है, अब होने लगी है। उन अभिनेताओं की बात करते हैं जो विदेश में ही शूटिंग करते हैं, ऐसी मानसिकता की बात करते हैं जिनके यहाँ थाईलैंड का अमरूद खाया जाता है, जबकि इलाहाबादी अमरूद ताकतवर है, पॉपुलर है। ऐसे लोगों के यहाँ जिन पे विदेशी फूड्स, विदेशी कपड़े, विदेशी कंपनी का टैग लगा है, ऐसे लोगों को समझ में आता है कि वो स्टैंडर्ड है जिसे वो मेंटेन कर रहे हैं। भारतीय चीज़ों को, भारतीय पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेके चलना, उन्हें स्टैंडर्ड मेंटेन करना समझ में नहीं आता। वो लो कैटेगरी की बात समझते हैं। अब पूरी दुनिया को लोहा मनाते हुए जब भारत में मोटे अनाजों की बात होनी शुरू हो गई, तो उन मोटी बुद्धि के लोगों को ये मालूम होने लगा कि अब मोटे अनाज की बाजार है। लेकिन फिर भी वही लोग बाजारवाद की तरह उसको लेके आते हैं, और मोटा अनाज तब वो सस्ता था, आज उसे बहुत महंगा बाजारवाद की तर्ज पे लेके आने की वजह से किया गया, जो चिंता का विषय है। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक के नाम पे लूट मची है लगातार। जो 2 रुपए की चीज होती है वो 15 रुपए की बिक रही है, सिर्फ इसलिए कि उसमें ऑर्गेनिक शब्द जोड़ दिया गया। इसे बाजारवाद से मुक्त करके इसे सामान्य आदमी की पहुंच तक ले आना जरूरी है। आज पहली बार हमारे देश में लक्षद्वीप पर्यटन केंद्र बन के नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ करोड़ों सैलानी आते हैं, विदेश के और देश के भी। पुरी में आम समुद्री किनारों को देखने के लिए आते हैं, चाहे वह प्रशांत महासागर का हो, चाहे वह अरब सागर का। बंगाल में भी लोग जाते हैं, गुजरात सोमनाथ जाते हैं, रामेश्वरम आते हैं, तमाम चीज़ें हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, खूब पर्यटन स्थल में भरे पड़े हैं। लेकिन उनका प्रमोशन तब किया जाता है तथा कथित लोगों को, जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार चाहिए, उन अभिनेताओं को तब उसकी जरूरत होती है जब प्रधानमंत्री की आलोचना होती है देश में। इसके पहले भी राष्ट्रवाद पलटना चाहिए। यकीनन भारत अतुल्य भारत है, इसकी कोई तुलना नहीं है, इसके जैसा पर्यटन ही नहीं, यहाँ के जैसे लोग भी नहीं है। लेकिन बाजार से दूर हो, बाजारवाद से दूर हो।
सामान्य पारंपरिक परंपराओं में जिए लोग तो फर्स्ट ग्रेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड इंडियन सिटीजन भी होगा। भारतीय सैर संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, खान पान, रहन सहन के लिए हमने एक अलग चैनल बनाया हुआ है, घुमक्कड़ी बाबा। वीडियो आपको आई बटन में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल को जाएं और देखें अपना देश, जानें अपने मंदिरों को, सैर स्पॉट्स जिसका एक्सप्लोर किया है हमने, राज्यवार पर्यटन की बात वहाँ किया है हमने, कुछ बातें सुनी सुनाई भी उसमें हैं। तो जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, उस डैशबोर्ड को विजिट करके और सारी वीडियोस को देखिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरे कंटेंट के साथ फिर से भेंट होगी, तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।